स्टोरी ये थी कि जब राम जी ने धनुष तोड़ा तो वहां पर परशुराम जी भी प्रेजेंट थे, और वो बहुत गुस्सा हुए थे इस बात पे, और वो राम जी को मारने के लिए परशु लेके चढ़ गए थे। तो लक्ष्मण जी बीच में आए थे और लक्ष्मण जी की उनसे काफी अच्छी खासी बहस हुई। देखो अब ये बात है ना, ये मैंने बचपन में हाँ, स्कूल में पढ़ा मैं है। नहीं पढ़ा स्कूल में, मैंने हमें थोड़ा सेम स्कूल में सेम सिलेबस था, मैंने भी चीज को पढ़ा था उस समय, तो बड़ा अच्छा लगा था क्योंकि उस जो वाद विवाद दोनों के बीच में था वो इंटरेस्टिंग था, लक्ष्मण और परशुराम के बीच में ना। और टीवी सीरियल में भी दिखाते हैं, बीच में लॉकडाउन में बहुत मीम भी चले थे इस चीज को लेकर, है ना, वो आंखों में लगा के म्यूजिक बजाकर, एक बार दिखा भी देना अगर वीडियो में वो कैसा नहीं था। ठीक है, तो हुआ क्या, आप अब देखो इसकी इसकी भी सच्चाई बड़ी खतरनाक है। अब इसके आगे गए तो इससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है, मजा आ रहा है। तो अब क्या हुआ कि जब ये सब बात होगी तो राजा दशरथ ने देखा कि यार व्यक्ति में दम है और ये सारी चीजों को फुलफिल भी कर रहे हैं। ठीक है, तो अब एक काम करो, अब ये सबसे बेस्ट मौका है, यही मेरी बेटी के लिए उचित वर है। तो उन्होंने विश्वामित्र जी से बोला कि देखिए इस तरीके से बात हुई थी और मैंने ये एक शुल्क रखा था, एक तरीके से ये एक पौरुष शुल्क था कि लोगों के अंदर कितना पौरुष जानने के लिए, और मेरी बेटी का विवाह मैं चाहता हूँ कि मैं श्री राम जी के साथ करूँ। ठीक है, तो विश्वामित्र जी ने कहा यार बात तो ठीक है, तो लेकिन इसके लिए मैं तो अब मैं इनका गुरु हूँ, लेकिन इनके इसका अधिकार तो उनके पिता को ही है, तो आप क्या कीजिए, इनके पिताजी को आप संदेशा भिजवा दीजिए। तो राजकुमार और दोनों राजकुमार और विश्वामित्र जी वहां आराम करते हैं, ठीक है, वहां रह रहे हैं। अब उस दौरान दशरथ जी ने वहां संदेशा भिजवा दिया कि ऐसी ऐसी बात हुई है और मैं अपनी बेटी सीता का विवाह आपके बेटे राम से करना चाहता हूँ। ठीक है, तो जब ये बात वहां तक पहुंची तो वो बड़े खुश हुए इस बात से, दशरथ जी क्या है तो कितनी बढ़िया बात है, क्योंकि अच्छा खासा राजा था जनक का भी। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो, वहां से सब चले आए अयोध्या से, तो शत्रुघ्न और भरत को भी साथ ले गए। अब जब वहां गए तो उन्होंने बोला कि आपकी एक बेटी और है उर्मिला, हाँ उन्होंने कहा मेरी एक बेटी है उर्मिला, और आपकी दो भतीजियां हैं, जो आपके जो छोटे भाई हैं उनकी दो बेटियां और हैं, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि इन चारों भाइयों का विवाह इन चारों बहनों से करा दें, चारों बहनें जहां रहेंगी साथ रहेंगी साथ रहेंगी। तो ये काफी उस समय आइडिया भी यूनिक था और नया था, किसने किया भी नहीं था ऐसा, और लेकिन ठीक भी था कि यार रिश्ते और मजबूत हो जाएंगे दोनों राज्यों के भी, परिवारों के भी, और ये चारों बहनें खेलती रहती हैं बचपन से भी साथ में, आगे भी साथ में रहेंगी। ठीक है, तो ये बात तय हो गई कि भाई विवाह होना है। ठीक, इस तरीके से अब सब कुछ हुआ, विवाह भी हो गया, विवाह पूरा हो गया। और ये ऐसे छोटे मोटे विवाह नहीं होते, अच्छा खास हमें लगता है, मतलब ये समझ लो कि बड़े बड़े राज्य हैं, बड़े बड़े राज्य सबको बुलाना है, दूर से राजाओं को बुलाना भी है, पार्टी देनी है, बहुत कुछ करना है ना। और इस काम में करीब 2 से 3 महीने निकल गए, अगर मैं गलत नहीं हूं तो हो सकता है, मैं कंफर्म करके बता दूंगा, लेकिन 2 से 3 महीने का टाइम लगा था इन सब चीजों में। तब तक परशुराम जी वहां नहीं आए। ठीक है, लेकिन लोग कहते हैं कि स्वयंवर में ही आ गए थे। हाँ वही ना कि स्वयंवर हो रहा था और वो गतिंचे चढ़ाते ही धनुष टूटा, राम जी पे गुस्सा हो गए और तुरंत वहां पहुंच गए और उन्होंने ऐसे अब हुआ ये। ठीक है, तो अब भाई वो लोग, अब बारात जा रही थी वापस और उन्होंने कहा अयोध्या चलते हैं, बहुत अब समय हो गया है कि राजधानी भी देखनी है, अपना घर देखना, तो चले गए अयोध्या को। अयोध्या पहुंचने से पहले, कुछ समय पहले ही उन्होंने देखा ऐसा मौसम बदल गया, आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है, और तूफान में से कोई तो आ रहा है वहां सामने से, एक व्यक्ति है और उसके आसपास पूरा ऐसा और मचा हुआ पूरा हंगामा, और एक व्यक्ति चल के आ रहा सामने से। और जब व्यक्ति की शक्ल साफ हुई तो सब लोगों ने देखा कि ये तो परशुराम है। ही वॉज वेरी एंग्री, पूरे एकदम रौद्र में चलते हुए आ रहे थे, सबकी गिग्गी गोल हो गई, सब की ऐसे ऐसे कांपने लग गए सब, इवन राजा दशरथ भी कांप रहे हैं, सब कांप रहे हैं वहां पर, सब ने सबको छुपा लिया, और राजा दशरथ को सब क्या करेंगे क्या करेंगे, अब तो गए, क्या बात हो गई ऐसी। तो हालांकि समाचार तब मिला परशुराम जी को, वो आए वहां पर और उन्होंने बोला कि कौन है वो व्यक्ति जिसने मेरे आराध्य शिव का धनुष तोड़ा, किसमें इतनी हिम्मत है। तो सब डर रहे थे, लेकिन राम जी, अब क्योंकि देखो गलत ना करने वाला व्यक्ति कभी नहीं डरता, उन्होंने कहा ठीक है, आप सब डर रहे थे, लेकिन राम जी निकल के आए आगे, छोटे थे उस समय बालक, गए आगे तो उन्होंने देखा कि हाँ, उन्होंने कहा नमस्कार नमस्कार किया, और क्योंकि पता तो होता है ये कहानी बताते हैं, तो नमस्कार नमस्कार किया और उन्होंने बोला कि जी मुझसे ही वो शिव धनुष टूटा है। तो उन्होंने कहा बच्चे अपने आप को तुम क्या समझते हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसी, हो ही नहीं सकता कि तुमने धनुष तोड़ा हो, ये है वो है, तो वो तो विश्वास नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें इतना ही दम है तो ये धनुष लो। तो उनके पास जो दूसरा धनुष था वो धनुष था शिव विष्णु धनुष, विष्णु जी का धनुष था, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, लेकिन विष्णु जी का धनुष था। उन्होंने कहा ये धनुष लो
और इसको प्रत्यंचा खींच के दिखाओ। अगर तुम इतना ही अपने आप को समझते हो कि तुमने तोड़ा, अगर तुम कह रहे हो तुम शायद झूठ बोल रहे हो, तो उन्होंने दिया, राम जी ने धनुष लिया, प्रत्यंचा चढ़ा दी। जब उन्होंने ये किया तब परशुराम को पता चला कि भाई दिस गाय इज नॉट एन ऑर्डिनरी गाय, इज समथिंग एल्स, ही हैज समथिंग इन इट, उसके अंदर कुछ तो ऐसा है। क्योंकि ये विष्णु जी का धनुष है, सिर्फ विष्णु तत्व वाला व्यक्ति ही उस चीज को दिव्य शस्त्र, हाँ, उसको कर सकता था, उसके प्रत्यंचा चढ़ा सकता था। तो ये कहानी हुई थी। उस बीच में लक्ष्मण और परशुराम जी का कोई संवाद नहीं है, सिर्फ राम और परशुराम जी का संवाद। और एक बोनस पॉइंट कि परशुराम जी का नाम पहले राम था। अच्छा। हाँ, पहले उनका नाम राम था। वो जब उन्हें शिव जी के तपस्या परशु जो प्राप्त हुआ, तब से उनका नाम परशुराम पड़ गया। अदरवाइज उनका नाम पहला राम था और फिर उनके नाम पे राम जी का नाम रखा राम। तो इस तरीके की कहानी है। तो ये है बात।